हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम लोग हर एक हफ्ता चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें किसी तरह का पैटर्न दिखाई देता है और बात करते हैं उसके पीछे के लॉजिक की कि हमने उस चार्ट को क्यों चुना, हमें उस चार्ट में क्या प्रोबेबिलिटीज दिखती हैं और सीखने की, ताकि हम चार्ट्स को देखना सीख सकें, जिसको हम वीकली टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक। आपके सामने जो चार्ट है वो है कार्ड ट्रेड टेक का। न्यू एज कंपनियों के नाम से हम लोग इन कंपनियों को जानते हैं। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले कंपनी हमारे हाल फिलहाल के शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, जिसमें ओला है, जोमाटो है, कार्ड ट्रेड है और ना जाने कितने कंपनीज हैं। पर हम लोगों को 5 या 6 ऐसे नाम पता हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, उससे रिलेट करते हैं। उसी में से एक नाम है कार्ड ट्रेड टेक का, जिसमें हमें रिवर्सल पैटर्न साफ दिख रहा है। और जब आप इस चार्ट को देखते हो तो लिस्टिंग के बाद, जब लिस्टिंग इसकी 1600 के आसपास हुई थी, उसके बाद ये स्टॉक एक मतलब कहीं भी रुका नहीं है। ये एक बार में 1600 का स्टॉक बिना रुके 400 के आसपास आ गया, यानी कि 75% का करेक्शन इस स्टॉक ने सीधे देखा। उसके बाद इसने 400 के आसपास एक बेस बनाया, फिर से एक करेक्शन लिया जो 400 के नीचे का था। उसके बाद फिर से इसने रिवर्सल दिया, और रिवर्सल देने की जो पहली एडवांटेजेस है किसी भी कंपनी की, कार्ड ट्रेड हो या इस न्यू एज में किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी रिवर्सल दे रही है वो कम से कम इस मार्केट में सस्टेन कर सकती है और आगे आने वाले फ्यूचर में ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इसका पता तो हमें फंडामेंटल से भी पता चलता है, और हम लोग जब क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं उससे भी पता चलता है। लेकिन चार्ट्स पे जो हमें दिख रहा है वो हमें लगातार, मैं समझाता आया हूं आपको कि डॉ थ्योरी जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है वही हमें चार्ट पर दिख रहा है कि लोअर लोज की श्रृंखला यहाँ खत्म हुई और यहाँ पर हम लोग हायर लो, यानी हर एक अगला लो जो है वो पिछले लो से ऊपर है और हायर हाइज की श्रृंखला बननी शुरू हुई है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टॉक अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड में था उसने रिवर्सल किया है और अब वो अपवार्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वो हमें यहाँ इन दोनों गैप्स पे दिखता है, और जो लाइन हमने खींची है उसके ऊपर जब इसने बंदी दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी सस्टेन होता दिखता है हमें। और ब्रेकआउट के बाद फिर उसने इसको रिटेस्ट भी किया है और अभी ये 1238 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं, जब इतनी अच्छी चीजें इस सेक्टर, इस कंपनी और इस चार्ट में हो रही है तो हमें क्या करना है। हमें बस एक ही चीज करना है कि अगर ये इस लाइन को रिटेस्ट करने के लिए फिर से आती है नीचे की तरफ तो हमारी एंट्री होगी, वरना अगर ये यहीं से ऊपर जाती है तो हम वेट करेंगे, क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ा कैंडल है। लगभग आप देखोगे तो 10% के आसपास का मूवमेंट सिंगल कैंडल में हुआ है। तो हम लोग जब भी 10% का मूवमेंट ब्रेकआउट कैंडल में होता है तो रुकते हैं थोड़ा और इंतजार करते हैं कि थोड़ा शेयर अगर करेक्ट होता है और इस ब्रेकआउट लाइन के आसपास आता है तो हमारी एंट्री होगी। और हमारा जो लक्ष्य है वो पहला रेसिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, आप देखोगे इसमें रेसिस्टेंस देखना मुश्किल नहीं है, वो 1600 के आसपास ही है, यानी ऑल टाइम हाई के आसपास ही इसका रेसिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट 1600 के आसपास होगा, और 1600 के आसपास जिस भी तरह का मूवमेंट कार्ड ट्रेड या टेक देगी उस हिसाब से हम लोग उस समय तय करेंगे। तो ये था इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, ये जो भी जानकारी आपको दी जा रही है इसमें किसी भी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। इसमें हमने सीखा कि चार्ट्स को देखते कैसे हैं और उसमें कैसे ट्रेंड रिवर्सल को हम लोग विजिबलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का पोजीशन बनाना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।
मिलते हैं अगले चार्ट के साथ, अगले चार्ट ऑफ द वीक में, तब तक के लिए